हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ में, जो कि एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जिसका नाम है टाइफाइड। तो देख लेते हैं टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड इज कास्ड बाई साल्मोनेला टाइफी, फाउंड इन ओनली इन मैन, करेक्टराइज्ड बाई कॉन्टिन्यूअस फीवर, ब्रेडिकार्डिया विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। टर्म एंटेरिक फीवर इंक्लूड बोथ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर। एंडेमिक होता है इंडिया में। मैक्सिमम केसेस रिपोर्टेड हुए बिहार में, फॉलोड बाय यूपी। ठीक है, अब इसके कुछ इंट्रोडक्शन था, ये हो चुका है। अब हम टाइफाइड का एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में एजेंट देख लेंगे क्या होता है। साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी के 3 एंटीजेंस होते हैं, जिसे ओ, एच एंड वी आई के नाम से जानते हैं। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, मैन होता है। इसी का केसेस और कैरियर रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है टाइफाइड का। फिक्स, यूरिन ऑफ केसेस एंड कैरियर। ठीक, अब हम देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में दूसरा फैक्टर जिसको बोलते हैं होस्ट फैक्टर। तो होस्ट फैक्टर में प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के पार्ट में दिया हुआ है कि मतलब कौन से एज को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो 5 से 19 साल के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेक्सेस में मेल जो होता है वो केसेस होता है, और फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट मीन्स कि कौन से ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें ज़्यादा टाइफाइड फैलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है टाइफाइड का, 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है फीको ओरल रूट के जरिए होता है, यूरिन ओरल रूट। ठीक है, अब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसको देख लेते हैं अच्छे से। मैलेज होगा, हेडेक, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर एसेंट्स इन स्टेप लेडर फैशन। ठीक है, अब जो डायरिया होगी वो पी सूप टाइप में होगी। जो रेसेस होंगे सीवियर केसेस में रोज स्पॉट्स देखने को मिलेंगे रेसेस में। ठीक है, अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइनल हीमोरेज हो जाएगा या इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा। ठीक है, अब टाइफाइड की डायग्नोसिस कैसे होगी। टाइफाइड की डायग्नोसिस में सबसे पहले हम ब्लड कल्चर करा सकते हैं, विडाल टेस्ट भी करवा लेंगे। आइडियल ट्यूबेक्स टेस्ट के जरिए हम डायग्नोसिस से कंफर्म कर लेंगे कि इस पेशेंट को टाइफाइड है, अगर हमारे पास ऐसे सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे हैं तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर जो है उसको कंट्रोल करेंगे। केसेस जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल एंड यूरिन विथ क्रिसॉल एंड सॉलिड क्लॉथ्स एंड लिनेन विथ क्लोरीन। ठीक है, कैरियर एमॉक्सीसाइक्लिन विथ प्रोबेनिक एसिड, कोलेसिस्टेक्टोमी। दूसरा पॉइंट कंट्रोल में कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन। तो सैनिटेशन को मेंटेन करेंगे, जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाईज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक सैनिटेशन। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा प्रिवेंशन में, डिसीज़ को रोकने के लिए इसका इम्यूनाइजेशन करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड ख़त्म हो गया है। आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।